भाई तू सिवान क्यों जा रहा है? मत जा। या तो 2 दिन पहले आ जा या 2 दिन बाद जा, मत जा। कर लेने दे उसे ढंग से अपना फंक्शन, कर लेने दे। और हाँ, अभी तो जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। नानी बन गई तो क्या, दादी बन गई तो क्या, लेकिन अभी तो मैं जवान हूँ। इन सब पर आएंगे, एक बच्चे की खुशी से मना लेने दे भाई, मना लेने दे। कंट्रोवर्सी है, तुझे करनी है, हर हाल में करनी है। ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। कंट्रोवर्सी करनी है, हर हाल में करनी है, जाऊंगा ज़रूर। और कौन है जिससे फ़ोन पे बात हुई थी और लप्पी इतनी गर्म हो गई थी, इस बात पर भी आऊँगी और सच्चाई बताऊँगी आपको। वीडियो पूरी देखिएगा बिना स्क्रिप्ट किए। हाँ तो गुड इवनिंग, कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। आप किसी ने कहा कि टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। टी शर्ट मेरे पास 3-4 रखी हैं, ब्लू कलर की भी रखी है, एक और वाइट कलर की रखी है। पहनती नहीं हूँ मैं, कम पहनती हूँ। तो कपड़ा मैं हर तरीके का पहनती हूँ। मैं शरारा भी पहनती हूँ, मैं साड़ी भी पहनती हूँ, मैं सूट भी पहनती हूँ, मैं जीन्स भी पहनती हूँ, मैं लॉन्ग स्कर्ट भी पहनती हूँ। मैं हर तरीके का कपड़ा पहनती हूँ, मैं आपको मैं आपको इस पे ना दिखाऊं सोशल मीडिया पे, वो बात अलग है। कपड़ा पहनने से कोई गलत नहीं हो जाता, इंसान की गंदगी यहाँ से होती है। ऐसे ही मैंने कभी ना बहू को रोका, ना मैंने कभी बेटी को रोका, बस। हाँ, अपना अपना कल्चर की बात है, मैंने शुरू से नहीं रोका, मैंने भेदभाव नहीं करा छोटी बहू में, बड़ी बहू में, या वैसे मैंने रोका। हाँ तो सुनो, कैसे आप? बढ़िया है, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। हाँ तो भाई तू सिवान क्यों जा रहा है? मत जा, मत जा भाई, मत जा। पहले जा या बाद में जा, अभी 6 तारीख को ही तुझे क्यों जाना? तेरा एक अपॉइंटमेंट बता रहा है भाई, 6 तारीख को ही अपॉइंटमेंट क्यों आ गया अचानक काम? यही तो कंट्रोवर्सी है कि मैं सिवान जाऊंगा लेकिन फंक्शन में नहीं जाऊंगा। क्योंकि 2 चीज़ें हैं, एक तो शायद 2 चीज़ें हैं ना, देखो फंक्शन में ना जाने की। एक तो जो जिन लोगों को उसने बुलाया है उन लोगों को फेस कैसे करेगा ये उनको अच्छा नहीं समझता, या वो लोग इसे अच्छा नहीं समझते। दूसरी बात, इतना गलत कर दिया है, उसके मायके वालों को कैसे फेस करेगा? लेकिन ये गिल्ट मुझे नहीं लगता इसके दिल में होगी। इसके दिल में अगर ये गिल्ट हो तो एक बार करने के बाद दोबारा ना करे। अब भी इसने कह दिया कि कोई मुझे कुछ भी कहे, भाई मैं तो, मेरा जो मन है वो मैं करूँगा। मैं तो कहूँगा जो मुझे कहना है, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझ पर फ़र्क नहीं पड़ता। उसने ये बात कह दिया तो ये गिल्ट वाली बात तो हटा दो। लेकिन हाँ, वहाँ जो लोग आ रहे हैं शायद या आएंगे, देखो आगे आगे होता है क्या। और फ़ोन किसने किया, लपिया क्यों नाराज़ हुई, वो फ़ोन था, वो असलियत थी या प्रैंक था या क्या था, वो मैं वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पूरी देखिएगा। और बात आई माफ़ी की, कि माफ़ी मांग लो। लोग आके कमेंट में कह रहे हैं माफ़ी मांग लो। भाई वो माफ़ी किस बात की मांग ले, ये बता दो। गलती क्या की है उसने, माफ़ी किस बात की मांग ले वो? देखिए एक बात, बहुत बड़ी बात है, चुप, वो खामोश है। खामोश होने से कलेश तो टल जाता है लेकिन सच्चाई छुप जाती है। आपको ये बात ध्यान रखना। हम भी बहुत लोगों से कहते हैं, सपना से भी कहते हैं खामोश रहो, खामोश रहो। खामोश रहने से कलेश तो टल जाता है लेकिन सच्चाई छुप जाती है, बता दूं। और सच्चाई छुप रही है, वो खामोश भी है। वो इस टाइम अपने आप को सरेंडर उसने किया है केवल बच्चे की वजह से। लेकिन अगर कोई कह रहा है माफ़ी मांगो, तो वो माफ़ी किस बात की मांगे, हमें ये बता दो। बात रही बदतमीजी उसने की, तो उसने बदतमीजी नहीं की। उसने जो किया उस बात का उसने केवल जवाब दिया आगे बड़े भाई को। और वो कब तक चुप रहता? उसके सारे फंक्शन शादी से लेके आज तक के उसके सारे खराब करे हैं। कब तक? अब बात आई है बच्चे पर, और जब बच्चे पे बात आती है तो इंसान नहीं रुकता। अपने तक तो उसने हर बात सहन की। और जब ये कंट्रोवर्सी में था, इसका साथ किसने दिया था? इस परिवार का, माँ को लेके जाना, भाभी आके रही थी उसका साथ, हर तरीके का साथ भी इसने ही दिया था और हमेशा देता है। तो माफी किस बात की? आखिर आज बोल गया, अब बोल गया तो बोल गया, क्योंकि अब माफी मांग ली तो फिर ये बार बार माफी मांगेगा, क्योंकि अब ये बार बार बोलेगा। छोटा वाला लाइट चली गई, लाइट जला दो, 1 मिनट, इन्वर्टर की लाइट जला। अगर अब माफी मांग ली तो इसका मतलब वो बार बार माफी मांगेगा, क्योंकि अब वो बार बार बोलेगा। कहते हैं ना कि जब हाथ उठ जाता है और जब जबान खुल जाती है तो फिर कोई रोक नहीं सकता उसे, फिर वही उठ ही जाता है, खुल ही जाती है जबान। ऐसे ही तो माफी किस बात की? अब वो तो हमेशा ही बोलता है, ये हमेशा चुप रहता है, लेकिन अब नहीं, अब तो बच्चे पे बात आई है। बच्चा, औलाद दुनिया की सबसे प्यारी चीज होती है, आपको बताऊं। उसने बातों का जवाब ही दिया है। उसके फंक्शन में नहीं जाना है, किस लोगों का सामना आप नहीं कर पाओगे,
और आपके साथ आपके पास इनविटेशन भी अभी किसी और का आया है भाई। मैं इतना ही कहूँगी, मत जाओ, ना जाना ही अच्छा है। 6 तारीख से पहले जाओ तो 6 तारीख से पहले आ जाओ, या फिर 6 तारीख के बाद साथ में चले जाओ, प्रॉब्लम क्या है? 7 की सुबह ही पहुँच जाओ, प्रॉब्लम क्या है? 6 में ज़रूरी है, दिखाना है कि मैं घर में तो आया हूँ, मेरा घर है। वो कह रही है मेरा जुटमन है वाइफ इनकी, वो कह रही है मेरा घर है। भाई वाइफ ने तो कह दिया, उसका तो क्लियर है कि वो शक्ल नहीं देखेगी बच्चे की, ज़िंदगी में शक्ल नहीं देखेगी। घर आएगी लेकिन शक्ल नहीं देखेगी। ठीक है, देखते हैं कब तक, ऐसे कैसे हो सकता है। उसने कह दिया मेरा जुटमन है वहाँ पर, वो कह रहा है मेरे घर है मेरे मम्मी पापा का, मैं जाऊँगा। ठीक है, कभी वो घर तुम्हारा घर नहीं हुआ करता था, आज वो तुम्हारे मम्मी पापा का तुम्हारा घर है। ठीक है, हाँ है, तो 7 की सुबह ही चला जाओ ना। लेकिन नहीं, वहाँ फंक्शन घर में होने के बाद मैं नहीं जाऊँगा, ये भी एक कंट्रोवर्सी है, ये भी एक कंट्रोवर्सी है। लेकिन सब देख रहे हैं, सबको पता है, सबको पता है। उसने इन्विटेशन जैसे देना था उसे दे दिया, बात रही कार्ड में नाम नहीं छपाया उसने, क्या परेशानी है? उसकी शादी में भी तो तुमने अपना नाम नहीं छपाया था कार्ड में, और तुमने एक बुराई किसी और पे रख दी थी, कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं छपाया था कि कंट्रोवर्सी करनी तुम्हें शादी की। एक चिक्कल वाले आलू की वजह से तुमने कितना ड्रामा करा था, और बारात में भी बिना खाना खाए लौट आए थे आप, समझ गए? तुमने खूब करी है, हमेशा करी है, उसके एनिवर्सरी पे भी करी है, उसकी गोद भराई में भी करी, खूब करी है। ठीक है, हाँ, मैं कह रही हूँ ना, जाऊँगा ज़रूर, लेकिन फंक्शन में नहीं जाऊँगा। कंट्रोवर्सी करने को मिलेगी, मुझे व्यूज़ चाहिए, कोई कुछ भी कहे, मैं वो करूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा। और पैसा कमाओ भाई, पैसा कमाना चाहिए किसी भी तरीके से, उनका कहना ये है। जाएंगे ज़रूर, कंट्रोवर्सी करनी है ना। सच यह है कि जो लोग फंक्शन, मैं कह रही हूँ ना, उन लोगों का फेस नहीं कर पाओगे जो आ रहे हैं, सच्चाई यही है। बहाना आप कुछ भी बनाओ, और माफ़ी मैंने कह ही दिया है। तुम इतनी जलन तुम्हारी बातों से लग रही है, हस्बैंड वाइफ की, दोनों की बात। तुम्हारी वाइफ कहती है ना, सोना हमसे लोग जलते हैं, नहीं, तुम जलती हो लोगों से, क्योंकि इंसान को चेहरा हमेशा अपना ही दिखाई देता है आईने में। चाहे आईने के सामने खड़े होइए, आपको अपना ही फेस दिखाई देगा। इसी तरीके से जो जैसा होता है, जैसा दूसरों के बारे में सोचता है, ऐसे उसे सामने वाला लगता है। जलते तुम दोनों हो, और तुम दोनों कहते हो कि हमसे सब जलते हैं, नहीं, तुम्हारी जलन साफ दिख रही है। तुम जलते हो, दूसरों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाते हो। बात रही कार्ड में नाम छपवाने की, तो आपके बेबी होगा, आप मत छपवाना उसका, बात खत्म। याद रखो हर बात, वही करना आप भी, आपके बेबी होगा तो, है ना। आप भी छठियार के कार्ड में उसका नाम मत लिखवाना, मुझे नहीं लगता उसे बुरा लगेगा, मुझे नहीं लगता, इसमें बुरा क्या मानना, है ना। और फोन कॉल पे की बात बताऊंगी अभी तुम्हें, देख, अभी रुको, दो अभी 2 मिनट रुको, एक पॉइंट और सुन लो। देखिए, ये पता नहीं सच है, हजम नहीं हो रहा है कि बेबी होना, कह तो दिया कि कोई कुछ भी कहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो तुम्हें कमेंट से ही पड़ता है, औरों की तो बात छोड़ो कि कुछ भी कहो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो तुम्हें पड़ता है, सबसे बड़ी बात कहती हूँ, कमेंटों से ही पड़ता है, जो कमेंट फ़िल्टर कर देते हो। आपको अपनी असलियत देखनी है तो फेसबुक पे जाके देखिए, इनकी असलियत देखनी है। पब्लिक इनसे कितना प्यार करती है, वो कितना प्यार बरसाती है इनके ऊपर, फेसबुक पे जाके देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। यहाँ कमेंट फ़िल्टर कर देते हो। आपका अगर 50,000 लोगों ने देखा है तो आपके कमेंट केवल 80 या 90 होते हैं, जबकि हज़ारों में होने चाहिए। 80 या 90 हज़ारों में होने चाहिए, तो सोचो 80-90 ही अच्छे होते हैं, वो हज़ारों वाले जो हैं वो सब कैसे कमेंट होते हैं। लोग, पब्लिक इन पे इतना प्यार बरसाती है, जाके फेसबुक पे देखिए। हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, ये गाना इनका चलता रहता है हमेशा। 1-1 घंटे की लाइव में आके बैठते हैं, हर रिएक्शन वाले का रिएक्शन देखते हैं, फिर उसे जवाब देते हैं, फिर उसे गुड़ा भाग करके समझाते हैं, B2 B3 पता नहीं कौन सा किसी उसमें समझाते हैं उसे, है ना। और वीडियो दिन में 5 से 6 छापनी है, और गाने हैं। रसोई में जाके, किचन में रसोई में जाके, कमरे में जाके, इधर जाके उधर जाके, सब जगह जाके इधर उधर टहलना है, गाना है। वैसे हमारे पास टाइम नहीं है। बात यह है कि तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है इस टाइम। मैं आपको सच बात यह है कि टाइम ही टाइम है। भोजपुरी एक्ट्रेस की भी हवा निकल गई, मैं आपको बताऊँ। इतना घमंड आ गया है इस लेडी के अंदर। 2 साल पहले की लेडी देखिए और आज की देखिए, मुँह जो टेढ़ा मुँह कर करके बोलती हो ना तुम, टेढ़ा मुँह कर करके, इतना घमंड आते। अब बताती हूँ मैं फ़ोन की सच्चाई, कि किसी का फ़ोन आया या इन्होंने प्रैंक किया अपनी वाइफ के साथ, या ये सच्चाई थी कि उस नाम से, नेहा के नाम के बिना तो इनकी गाड़ी चलती नहीं, कहीं ना कहीं दिमाग में तो अभी है इनके वो,
है ना। हाँ, दिमाग में तो है, जो अभी वाइफ निकाल नहीं पाई, चाहे कुछ भी कहे। मैं एक बात कह रही हूँ उधर, है ना। मैंने सुबह की वीडियो में बताया था, उसने कहा था तू सोना मेरा, तू मेरा है सोना, तू मुझे नहीं खोना, ऐसी कुछ करके उसने भी सुबह बनाई थी रीलें, है ना, मैंने देखी थी। तो उस तुम्हारे इनके दिमाग में है, तो प्रैंक किया इन्होंने उसके नाम से। फ़ोन आया किसी और के नाम से आया, इनके नाम से आया, जो भी आया वो फ़ोन ये साइड में क्या कहते हैं थे, फ़ोन चुपचाप बातें कर रहे थे, उसने फ़ोन मांगा, इसने फ़ोन नहीं दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका, जो भी कुछ था उसने छीना, फ़ोन लिया, उसने जो भी किया वो आग बबूला हुई, नाराज़ हुई, जो भी हुआ। अब वो कह रहे हैं ये एक प्रैंक था। ये ना प्रैंक था, ना कोई लड़की थी, ना कोई और थी, ये कोई कुछ नहीं था, ये दोनों की मिलीभगत थी ताकि वीडियो चले, वीडियो पब्लिक देखे आगे और ये बात निकले, पब्लिक निकालेगी, जो देखते हैं वो निकालेंगे और वीडियो हमारी हाइप पे जाएगी। हर तरीके से हर तरीका आजमा रहे हैं ये, हर जोर आजमाइश कर रहे हैं ताकि इनकी वीडियो चले। ये कुछ भी नहीं था, ये दोनों हस्बैंड वाइफ की मिली भगत थी। मैं आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ, क्योंकि मैं तो फेस रीडिंग कर लेती हूँ। मैंने देखा फेस रीडिंग नहीं, कुछ नहीं, दोनों की पहले प्री प्लानिंग हुई है। प्री प्लानिंग होने के बाद इन्होंने ये नाटक किया है, नाटक करने के बाद ये पब्लिक का बेवकूफ़ बनाया है, जैसे आज तक बनाया। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी नहीं था ये। कमेंट के लाइक झेले नहीं जाते इनसे, बद्दुआ देते हैं, बद्दुआ, फालिश गिर जाए, फलाना हो जाए, दिमागा हो जाए, तभी तो फिल्टर कर देते हैं और कहते हैं कि तुम पे फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं साहब कि हम पे फ़र्क नहीं पड़ता, और कमेंट लाइव के कमेंट नहीं झेले जाते। देखिए आप, है ना, दोनों दोनों माँ बेटों का हाल है ये, माँ बेटों का दोनों का यही हाल है। अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, है ना। अब झूठमन भी डूब रहा है। अब देखिए झूठ के दलदल में आगे के 6 महीने देखो आप। और देखो जिस टाइम झुटमन खोला था तभी मैंने ये बात कह दी थी। आप मानो या मत मानो, जो मुझे देखते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, जिनसे कॉल पे बात होती है, यानी कि जो वो केवल सब्सक्राइबर है, यूट्यूबर नहीं है मैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से मैं किसी से बात नहीं करती, वो केवल ऑडियंस है। यही बात हमारी आपस में हो चुकी थी कि ये 6 महीने के बाद देखना, ये नहीं चलेगा। और वही बात है, और अब से 6 महीने के बाद देखना। मैं बददुआ नहीं दे रही, मैं एक सच्चाई कह रही हूँ, क्योंकि ये जिस राह पे चल रहे हैं सच्चाई के साथ नहीं। अगर ये सच्चाई के साथ चलेंगे बहुत आगे जाता है इंसान। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है, मनोज डे को देख लो, मनोज जी को देख लो। आपने कभी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी या कुछ देखी? उसने देखा कंट्रोवर्सी होती है, उसने इनका भी साथ छोड़ दिया बिल्कुल। एक ही इवेंट में आया, उसके बाद बुलाया वो नहीं आए, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी करते हैं इसलिए। और हाँ, जगत दीदी की रील का कमाल, मैंने देखी रील सुबह, उसने रील बनाई है, तुम मेरा सोना मुझसे दूर नहीं होना। तो सोना ये किसका है जगत दीदी, आपको पता है सोना? अब आप देख लो सोना। और आपने ये भी पब्लिक का सी बना दिया। पहले प्री प्लानिंग करी, दोनों मियाँ बीवियों ने प्री प्लानिंग करके, उसने फ़ोन पर बात की, उसने फ़ोन छीना। कितना तुम ड्रामा करते हो तुम लोग यार, कितना ड्रामा करते हो तुम, लड़ लेते हो आपस में वो करके, कितना ड्रामा। ये ड्रामा तो हमने भाई आपकी वाइफ का देखा, जब सू की कम्युनिटी लगा सकते हो, झूठी झूठी पब्लिक को बेवकूफ़ बना सकते हो, उसके बाद एक नॉर्मल एकदम से शाम को नॉर्मली तैयारी कर लेते हो घूमने जाने की, उसके बाद कितने झूठ में तुम्हारे गिनाऊँ, कितने तुम्हें बेवकूफ़ बनाने वाली पब्लिक की बातें गिनाऊँ, है ना। तो और 2 चीज़ों पे मुझे बहुत हँसी आई, एक तो जगत दीदी के इस रील पे, और दूसरे अर्पिता के छठीहार के कार्ड पे बहुत हँसी आई मुझे। हाँ, चेहरा देखा आपने कैसा हो गया है, जला जला दोनों का, अजीब सा जला जला, है ना। देखिए बाहर के लोग तो गलत बोलते थे, लेकिन आज तुम्हें तुम्हारे घर के लोगों ने तुम्हारा चेहरा सामने ला के रख दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो मासूम जिन्हें समझते थे लोग, जो मासूम भाभी जी थी ना, जगत भाभी जी, उनका चेहरा सामने आया है कि कितनी जलन इनके अंदर भरी हुई है घर के देवरानी के लिए, उस बच्चे के लिए। वो चेहरा सामने आया है। पहले भाभी जी को सब पसंद करते थे, लेकिन आज उल्टा हो गया है, भाभी जी के व्यूज़ नहीं आते अब। पहले भाई जी के कम आते थे, जगत भैया के कम आते थे, भाभी जी के ज़्यादा आते थे, लेकिन आज जगत भैया के ज़्यादा आ जाते हैं, भाभी जी के नहीं आते। आप देखिए व्हाट्सएप नंबर लिए खड़े हैं, भाई करो करो करो, लेकिन नहीं। अरे जिसे करना होगा वो एक ही बार में नोट कर लेगा, समझे, जिसे लेना होगा वो ले ही लेगा। माता जी का कहना है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं नहीं लगती कि मैं दादी हूँ, मैं नानी हूँ, अब मैं लगती नहीं कि मेरी शादी को इतने साल हो गए हैं, है ना। मैं हनीमून पर जा रही हूँ, कोई बात नहीं, ध्यान रखना कहीं लप्पू का छोटा भाई बहन ना आ जाए, क्योंकि कुछ नहीं बोला, अभी तुम जवान हो, तुम्हारे कहे अनुसार कह रही हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जाएगा तो हम भी खुशियाँ मना लेंगे, छठियार मना लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छे से भाई, हमने लप्पू के छोटे भैया का, बहन का तो छठियार देखा नहीं, हम उसका देख लेंगे, है ना। हम तो खुशियाँ देते हैं आपको, हम तो दुआ देते हैं आप जवान ही बनी रहो, कोई बात नहीं। 3 बच्चों से 4 हो जाएं, बहुत अच्छी बात है ना? कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं, अगर ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि अभी आप जवान हो। बात रही पूजा की, तो भाई अब आती है बात पूजा पे।
कि पूजा करे या नहीं करे, पूजा करे या नहीं करे। तो मैं इतना कहूँगी भाई, पूजा जब तुम्हारे यहाँ नहीं होती है, छोटे से कहूँगी, छोटे लड़के से, इनके छोटे राजकुमार से, कि जब तुम्हारे यहाँ पूजा नहीं होती है तो मत करो, रहने दो, नई बात क्यों कर रहे हो। तुम्हारे यहाँ गोद भी बेबी शावर भी नहीं होता था, बेबी शावर भी तुमने कर लिया, कोई बात नहीं। जब से तुम्हारे घर में झगड़े हो रहे हैं, ये बात तुम्हारे दिमाग में आ रही है, सबके दिमाग में आ रही है, तो मत करो पूजा, कोई ज़रूरी नहीं है जब नहीं होती है। अब बात रही कुंडली निकलवाने की, तो मंदिर में जाके किसी पंडित से टाइम और सब चीज़ बता के कुंडली वो बना देते हैं मंदिर में। कुंडली वो हाथों हाथों तुम्हें बना के नहीं देंगे जन्म पत्री इसकी, फिर भी वो आपसे टाइम समय सब लिख के ले जाएंगे, फिर कहेंगे आके ले जाना हमसे। तो ऐसी मंदिर में जाके उसका टाइम वाइम दिन विन सब बता के कुंडली वो आपको बना के दे देंगे। जब आपके यहाँ पूजा नहीं होती है तो नया काम मैं यही कहूँगी मत करो। वैसे मैं एक बात मानते हैं कि नई बहू आती है तो नई चीज़ उठा लेती है, नया पहला बच्चा होता है घर में तो वो नई चीज़ उठा ली जाती है, गाय के बछड़ा होता है तब भी घर में कोई त्यौहार नहीं होता, कुछ नहीं होता तो वो उठा लिया जाता है। लेकिन आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो मत करो, छोड़ दो, वही करो जो होता है ना। इतना ही कहूँगी मैं। अगर माता जी मना करें तो मत करो, तुम्हारे घर में मना कर रही है, रहने दो, होती नहीं है तो क्यों कर रहे हो। उसकी कुंडली जो है मंदिर में जाके सब टाइम दिन तारीख सब बता के पंडित हाथ बना देते हैं। गलत फहमी दूर करो, है ना। और बात रही गलत, और हाँ एक गलत फहमी आप दूर करिए। माता जी और बड़ी बहू से कह रही हूँ कि आपसे कोई जलता है या आपके हस्बैंड से कोई जलता है या आपके हस्बैंड को कोई वो क्या कि आपसे हाँ आपके हस्बैंड पे कोई नज़र रखता है ना, वो तो झिंगुर है, उस झिंगुर पे कौन नज़र रखेगा। खैर हमारी तो औलाद के बराबर है, छोड़ो, है ना। लेकिन अब बात रही है आपके पति की, तो वो दबी जुबान, उन दबी जुबान से कौन नज़र रखेगा। सबके हस्बैंड हैं, सबके पति हैं और एक से एक अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे, सबके मानने वाले, सबके अच्छे परिवार के लोग हैं, सब भरे भूरे परिवार के हैं और पति वाले हैं। और जिनके पति नहीं है तो भाई रहने दो, नहीं चाहिए किसी को, कोई नज़र नहीं रखता आपके पति पर। ये आपकी गलत फहमी है, आपकी नज़र रहे वही काफ़ी है, वो दबी जुबान काफ़ी है ना। और झिंगुर पे कौन नज़र रखेगा, भाई वही रख ले, वही काफ़ी है। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ऐसी किसी को ज़रूरत नहीं है, या आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आपके पतियों पे कोई नज़र रखता है या आपके पतियों को कोई वो कर, नो 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 ऐसा कुछ बस रहने दो, मत कहलवाओ ज़्यादा। तो ठीक है, आज के लिए इतना, पे मिलते हैं अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं और आपको मेरी बात अच्छी लगी हो ना तो हाइप दे देना, ठीक है। ओके बाय।